कैपेसिटर कहाँ, डीसी में, एसी में नहीं। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट। अभी एक चीज बात समझ लो कितना लिखा हुआ है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बीटा सी इनफाइनाइट हो गया, बेटा करंट कितना हो जाएगा, V by बीटा सी करंट कितना आ जाएगा, 0। तो नो करंट फ्लोज इन द ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर, ये मैं आगे बताऊंगा। नो करंट फ्लोज इन द ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर कहाँ, डीसी में, एसी में नहीं ना। ये डीसी पढ़ेंगे हम लोग एलआर सर्किट और हम लोग आरसी सर्किट, डीसी का पढ़ेंगे एंड ऑफ चैप्टर। ठीक है, चल। A capacitor of 1 microfarad is connected to an AC source of EMF 250 sin 100. Write an equation for instantaneous current through the circuit and get reading of AC.
100 pi t. Write an equation for instantaneous current through the circuit and give reading of AC ammeter connected in the circuit. पहले क्या करना है, इक्वेशन बतानी है इंस्टेंटेनियस करंट की, रीड करता है आरएमएस वैल्यू, ठीक है, एसी एमीटर हो करते हैं आरएमएस वैल्यू, ई की इक्वेशन पता है हमें, ई निकाली, ओमेगा से ऊपर ले जाओ, ई नॉट साइन ओमेगा, ओमेगा मिल गया, ई नॉट दिख रहा है 2/250 है, इंटू 10 टू द पावर, ये 3 हो गया, 25 इंटू पाई 10 की पावर 3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, यही होगा, 5/5 डिवाइडेड बाई 10, 0.0785 एम्पीयर, ये हो गई पीक वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट है ना सर, क्लोजेस्ट क्या मैच, अब बेटा इसके बाद एक्सपेक्ट इस क्लियर, एग्जाम में आता है का सवाल, हाँ आ सकता है, कोई टफ थोड़ी ना हुआ ये भी, 2011 कैपेसिटी 1 माइक, The RMS value of current in the circuit is, क्या बतानी है, RMS वैल्यू बतानी है, RMS वैल्यू बतानी है, RMS वैल्यू ऑफ करंट, देखो बेटा I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट बाई बीटा सी हो सकता है, I RMS, फिर I RMS निकाल लेना, I नॉट बाई रूट 2 से, या V RMS निकाल लो, ऐसे कर लो, जैसे चाहो, ये V नॉट पता है, V RMS फाइंड कर लो, I RMS आ जाएगा, या तो I नॉट निकाल लो, उसके बाद I RMS, तुम्हारी प्रॉब्लम, E इज इक्वल्स टू 200 इंटू रूट 2, और क्या साइन 100t, ये हो गया, अब I नॉट निकालते हैं, I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट बाई बीटा सी, E नॉट बाई बीटा सी, बीटा सी क्या होगा बेटा 1 बाई ओमेगा सी, तो I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट इंटू ओमेगा इंटू सी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, E नॉट कितना है 200 रूट 2, ओमेगा कितना है, ये रहा ओमेगा, साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 100 हो गई, पाई नहीं है कहीं, साइन क्या होगा ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 100 हो गई, 2 या 6 से 2 दूनी 4 और 3 है 2 रूट 2 10 टू द पावर -2, देखो यहाँ आंसर मिली एम्पियर में, मिली मतलब 10 की प्लेस पर, तो कितना हो गया 20 मिली, क्लियर, क्या है कैपेसिटर ऑफ
Capacity C has reactance X. If capacitance and frequency become double, then reactance will be. बताओ. If capacitance and frequency become double, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, तो जीटा का क्या होगा बेटा? जीटा बाई 4 हो जाएगा. नीचे इसको भी डबल कर दिया, कितना हो जाएगा? 1/4. ठीक है? बहुत बढ़िया. अब LR सर्किट और RC सर्किट अब मिलाना स्टार्ट करते हैं. ठीक है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव. एक बार समराइज करते हैं, फिर मिलाते हैं. ठीक. एक बार समराइज करते हैं, फिर मिलाना स्टार्ट करते हैं. चलो. और प्योर रेजिस्टिव, इसको भी डबल, इसको 1/4 और RC सर्किट अब मिलाना स्टार्ट करते हैं. ठीक है? अभी तक हमने cos 90 is 0. This is 90. This is 90. So 90 is minus 90 is 0. flowing is I is equals to 5 sin 100t minus 5 by 2 ampere and the potential difference is 200 sin 100t volt. The path consumption is equal. बेटा path consumption क्या होगा? R average, VRMS, लैब कर रहा है 90 के तरफ VRMS आया एक ही कैलकुलेशन करने का. क्या हर इंस्टेंट में पावर दी होगी? नहीं बेटा, एवरेज पावर एक कैटेगरी है. केसी इजी 2000 ठीक. इससे क्या बोला हमने? तो सर the average power dissipated in a pure inductor is 0. The average power dissipated in a pure inductor is पढ़ी लिया हमने. प्योर इंडक्टर की बात करें, देखें देखो ये रहा. प्योर इंडक्टर बेटा pure क्या होगा? capacitor 0. करंट क्यों होगा? फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? एवरेज पावर 1 साइकिल क्या पूछा? अच्छा
over full cycle. The capacitor C does not consume a small signal voltage Vt is applied across an ideal capacitor C. Current I is in phase with voltage. Current leads voltage by 180 degree. Current lags voltage by 90 degree. It should be lead voltage by 90 degree. Over a full cycle, the capacitor does not consume any energy from the voltage source. D option correct. Small signal voltage Vt with small signal voltage applied across an ideal capacitor. ये ideal capacitor में कितनी वोल्टेज अप्लाई किया, कितना है वोल्टेज? 0. वोल्टेज टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है? V नॉट साइन ओमेगा t। वोल्टेज टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है? V नॉट साइन। अच्छा क्या है कैपेसिटर की बात की बेटा? करंट इज इन फेज विद वोल्टेज कभी करंट लीड करता है देखो ना। करंट लीड वोल्टेज बाय 180 बिल्कुल नहीं नेगेटिव तो। करंट लैग वोल्टेज बाय 90 बिल्कुल नहीं लीड करता है। ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर C डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। बिल्कुल सही बात है। फाई कितना है? 90 डिग्री। cos फाई कितना आ जाएगा? 0। R एवरेज 0। सही बात है। ओवर अ कंप्लीट साइकिल C डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। 2000 क्या पूछा है? resistor R draws power P। A resistance R draws power P when connected to an AC source. If an inductance is now placed in series with the resistance such that the impedance of the circuit becomes Z, the power drawn will be E R by Z. C option. Connected to an AC source. If an inductance is not V मान लेते हैं RV और ZD RV है बात इतनी आई V पर भाई अपनी इम्पीडेंस ऑफ द क्या है इंडक्टेंस लगा दिया एक इंडक्टेंस लगा दिया इन सीरीज ये अभी कितना है मान लेते हैं IRMS VRMS बाई Z और बाई R तो V VRMS V अब क्या हो गया R बाई Z का स्क्वायर P dash is equals to V square into R upon Z बेटा क्या बताना है द पावर ड्रॉन विल बी द पावर P dash होगा द पावर ड्रॉन तो P dash देखो PR Z के टर्म्स में है इसमें से इसको डिवाइड कर लेंगे काम बन जाना चाहिए या तो V स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दो उठाते हैं एक्चुअली P dash को P टर्म्स
निकालना है, डिवाइड करके निकाल सकते हो। p डैश बाई p v स्क्वायर r बाई z डिवाइडेड बाई v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर कैंसिल, यहाँ ऊपर चला जाएगा। p डैश बाई p इज इक्वल टू z स्क्वायर, यहाँ देखो z स्क्वायर का p डैश v स्क्वायर r अपॉन z स्क्वायर और v स्क्वायर r ऊपर चला गया, r स्क्वायर बाई z स्क्वायर, so p डैश p इनटू r बाई z का होल स्क्वायर, r बाई z का होल स्क्वायर। r बाई z का होल स्क्वायर। फिर आएंगे, ठीक है, खत्म नहीं हुए हैं। अच्छा, एपरेंट पार या वर्चुअल पार या इफेक्टिव पार या एवरेज पार भी है, ठीक है, दिस इज डिफरेंट। अभी आपने क्या पढ़ा, देखो तीन तरह की पार हुई, एक है इंस्टेंटेनियस पार, है ना, इंस्टेंटेनियस पार मतलब पार एट टाइम t, वो क्या होती है बेटा, वो तो सिंपल v * i, वो सिंपल वोल्टेज का एक्सप्रेशन रखो टाइम t का, करंट का एक्सप्रेशन रखो टाइम t का, एक तो ये। दूसरी आपने पढ़ी पार एवरेज, उसका एक्सप्रेशन सिंपल है, एवरेज पार का क्या था, v rms i rms इनटू coil of inductive reactance capacitive reactance 25 ohm. The combination is connected to an AC source of 110 volt. The power factor is cos phi.
8, 5, 6, 8 and 10 plus 5, 0.8. Active reactance 31 ohm has a resistance of 8 ohm. It is placed in series with a है 8 ohm. AC so और zeta c है. R factor क्या होता है? R दिया है R का स्क्वायर. zeta L minus zeta c का डिफरेंस देखिए. 31 10 का 5 तो जल्दी बोल के आगे बढ़ जाएंगे अपन. 0.8 अगला सवाल ललन पाप लाली. सही है? इसलिए मैंने ऐसा बताया वहां से पता होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? 2008 का सवाल. 2008 का Inductor. XL is equal to omega L. .28 ohms. XC is equal to omega C. How much is omega? Power 6. Three 100 upon pi. Two pi. We can say 2 pi is the answer. 100 upon pi. That is 2 pi.
This is huge. Two by 50 ohms. And this is 100 by pi. Cos phi is equal to 15 on this. Ten, 20 by pi. 100 minus 20. 80. 80. 3140. That's pi. Clearly pi. Power loss in the circuit is and a resistor 50 ohm are connected in series across a switch. इतना यार 110 क्योंकि बताया नहीं कौन सी पावर निकालनी है द पावर लॉस इन द सर्किट नहीं बताया तो एवरेज पावर पर निकाल दे तो नहीं बताया तो एवरेज पावर क्या होगी V RMS I RMS into cos phi तो बेटा V RMS तो मिल जाएगा देखो V नॉट पता है V नॉट बाई √2 से आ जाएगा है ना तो ये तो मिल जाना है I RMS क्या होगा बेटा V RMS by Z और cos phi क्या होगा R by Z तो कहीं ना कहीं अपने को देखो V RMS कैसे निकलेगा V नॉट बाई √2 सही I RMS V RMS by Z cos phi R by Z पहले देखिए चाहिए क्या उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें देखो ये कर ले पता चला सबसे पहले बताना चाहिए चाहिए क्या तो क्या चाहिए अपने को ध्यान से देखो V RMS को अपन लिख सकते हैं V नॉट बाई √2 फिर से V RMS को लिख सकते हैं V नॉट बाई √2 मल्टीप्लाई बाई R बाई Z स्क्वायर बोलो सही R बाई Z स्क्वायर बार V RMS IRMS cos I RMS क्या होगा V RMS बाई Z cos बाई R बाई Z V RMS को V नॉट बाई √2 V RMS को V नॉट बाई √2 कितना हो गया V नॉट का स्क्वायर √2 into √2 हो गया 2 into R बाई Z का स्क्वायर अब इसमें देखो क्या चीज अननोन है V नॉट अपने को पता है R अपने को पता है क्या बचा बेटा Z तो अपन को Z निकालना पड़ेगा है ना इस फॉर्मूले में अपन को Z पुट करना है अब बेटा Z के लिए आपको जीटा C जीटा L ये सब निकालना पड़ेगा चलो भाई मेहनत शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज पे आ जाओ सबसे पहले जीटा L निकाल लो जीटा L क्या होगा ओमेगा L होगा जरा इसका V इज इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा L तो क्या करें हम तो क्या होता है V इज इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा L ओमेगा कितना है 314 है तो ओमेगा हो गया 314 into L कितना है 20 मिली हेनरी यानी 20 into 10 to the power minus 3 सही 20 into 10 to the power minus 3 कितना हो जाएगा 2 4 8 2 1 2 2 3 6 628 ये 0 से कैंसिल होगा 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 100 कर दो कितना हो गया 6.28 मिला है 2 4 8 2 2 6 ये 0 यहां जाएगा 10 की पावर -2 डिवाइड किया 6.28 मिल गया जीटा L क्या जीटा C कितना है जीटा C होगा बेटा 1 बाई ओमेगा C ओमेगा है 314 और C कितना दिया है C है 100 माइक्रोफैरड तो 100 into 10 to the power -6 अच्छा बेटा एक काम करें इसको अप्रोक्सीमेटली 314 को 300 लिखें क्योंकि डिवाइड करने में हालत खराब हो जाएगी है ना ऊपर जाकर 314 कौन काटेगा तेरा आंसर देखो कितनी दूर है 0.79 0.4 काफी डिफरेंस 0.7 के बाद 0.4 और 0.7 के बाद ऑप्शन 5.1 काफी डिफरेंस है अगर देखो ये 790 ये 430 ऐसे कर दो ये सब कर दो बहुत डिफरेंस ये 790 का टर्म है ये 430 का टर्म है ये 1130 का टर्म है और ये 2740 का टर्म है काफी डिफरेंस है 790 430 तो बहुत डिफरेंस है टेंशन मत तो अपन थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं इसको 300 मान लेते हैं तो ये सब करना पड़ेगा नीट में ये सब तो करेगा वही सही खेलेगा बेटा 10 की पावर -6 तो 40 तो into 10 की पावर -6 तो 10 की पावर -4 और 10 की पावर 4 4 0 का खेल तो खत्म हो गया क्या बचा जीटा C is equals to 1 upon ये 4 0 यहाँ से 4 0 खत्म 3 into 10 to the power -2 बोलो सही 10 की पावर -4 और ये 4 0 कैंसिल 10 की पावर -2 बेटा ऊपर क्या होगा 100/80 कितना हो जाएगा 33.33 ओम
लो 34 ओम अप्रॉक्सिमेटली। अच्छा 33 मान सकते हो, 34 क्या किया, कम किया ना नीचे, नीचे कम किया, यानी एक्चुअल में आंसर क्या हुआ है का माइनस 6 कितना स्क्वायर, तो z स्क्वायर, तो यहाँ से z स्क्वायर कर लो, देखो z स्क्वायर ये किसकी वैल्यू का बेटा अब हम लोग स्क्रीन टू 10 अपॉन 2 नहीं तो डेफिनेटली बेटा 0 0 0 इस 6 अप्रॉक्स में आ रहा है, मैंने काफी अप्रॉक्सिमेशन किया, सही है, 2 3 6 0.56 0.83 के क्लोजेस्ट बेटा मेरे को 0.79 दिखता है, लिखिए आंसर। तो ऐसा मत सोचना कि आंसर पास है, तो हमेशा दिमाग लगाना, एक 790 का करना है, 430 का करना है, एक 2240 का करना है, एक 1100 सॉरी चलो ऑलराइट माय ब्यूटीफुल स्टार 40 an inductor values are different, 20 millihenry, capacitor 50 microfarad, and the resistor 40 ohm. Are connected in series across source of EMFs the power loss in AC circuit is nine 7s are 63, 53, 8, 58. It's huge. VRMS, IRMS, कुछ नहीं, Z तो निकालना पड़ेगा तब भी, 58 माइनस 6.8 का स्क्वायर माइनस प्लस पावर का स्क्वायर, VRMS is 10 by root 2.
2728. 387. Very close to 4 5. C option. इसको हमारा करेक्ट इसका 40 को पार v नॉट बाई रूट 2 v नॉट का स्क्वायर रूट का 340 डबल हो जाएंगे 10 पावर माइनस 1 नीचे डिवाइड होगा 2 4 8 कितना तो मान लें ज्यादा हो जाएगा 350 होल इज इक्वल इक्वल टू 20 तो जीटा की अप्रॉक्सिमेट आने वाली है 7 5 35 50 l माइनस जीटा से रूट हो जाएगा जी तो खत्म हुआ हां देखो दो बटन क्या 4100 तुम्हें लगता है मैं कल दूर नहीं ले जाऊं 4 कैंसिल अप्रॉक्सिमेट पे आएगा मस्त मजा आ रही सर समझ में आ रही ना एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का है ऐसे सवाल में हां वरना आएगा नहीं आंसर आगे बढ़ जाए जेएमडी बोल आगे बढ़ मन में बोल ले जेएमडी चलो 2012 का सवाल है 2012 में क्या पूछा है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर एल In an electrical An electrical circuit RLC voltage source are all connected in series. The L is removed from the circuit. The phase difference between the voltage of the current in the circuit is the phase difference between the voltage and the current in the circuit.
0. Connected to a source of AC current. Purely And resonance resistive between the है applied voltage and the current in the circuit is, बताओ बेटा रेजोनेंस में फेज डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। रेजोनेंस में क्या होगा? करंट भी इधर बचेगा, लास्ट में कौन बचेगा? सिर्फ वीआर बचेगा। वीएल वीसी कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? वी नेट हो जाएगा। फेज डिफरेंस कितना आएगा? नेक्स्ट फॉर 5/√3 होना। What is the resonance frequency and the amplitude of the current at the resonating frequency? L C 16 का 4 बाहर आ गया और ये 10/4 ऊपर आ गया। 100 2500 रेडियन पर सेकंड क्या हुआ? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछना है। मैंने ऑलरेडी आंसर रेडियंस पर सेकंड चाहिए। What about the current? V naught by Z. Omega 2/f into L 25 4 y/10 XL XC into C. Oh no. 25 4 XC is equal to 10/pi. XL is equal to into L
ओके बाय। Or we can only say R 44. I'll go with this. So say CR circuit showing the figure what is the resonance frequency and the amplitude of the current at the resonating frequency. एक तो क्या पूछा है? What is the resonance frequency and the amplitude of current at the resonating frequency? Amplitude of current क्या पूछा है? Amplitude of current at resonating frequency यानी I नॉट की मैक्सिमम वैल्यू बेटा। तो I नॉट अपने आप को पीक वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम क्यों? क्योंकि रेजोनेंस आ रहा है। मैक्सिमम कब होगा जब amplitude of the current Z मतलब I नॉट at resonating is equals to 1 upon under root A into 10 देख लिया। लेते हैं इसके बाद -1 आ जाएगा। 4 2 सा amplitude of the current चारों ऑप्शन करते हैं टाइम वेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है? I equals to V by R क्योंकि Z क्या हो चुका है मिनिमम भाई I नॉट की वैल्यू वैसे क्या होनी चाहिए? I नॉट की वैल्यू होनी चाहिए V नॉट बाई Z। कहानी समझो कहानी जाने में कोई टेंशन नहीं है। I नॉट की वैल्यू क्या होगी? V नॉट बाई Z नॉट लिखा है। हां I नॉट की वैल्यू क्या होगी? V नॉट बाई Z होगी जनरली I नॉट की वैल्यू क्या होगी? V नॉट बाई Z होगी बराबर और I की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी मैक्सिमम। सो I नॉट मैक्स इधर ऐसे करते हैं I नॉट मैक्स इसने मुझे एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट उन्होंने करेंगे कुछ है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट तो आरएमएस वैल्यू गिवन वैल्यू क्या होगी आरएमएस तो V नॉट अपने को निकालना पड़ेगा आज बेटा V नॉट निकाल लेते हैं चेक करते हैं ये तो V आरएमएस की वैल्यू है तो बेटा यहां से कैसे किया V आरएमएस इज इक्वल टू V नॉट बाई रूट 2 तो बेटा अपने को तो देखो अपने को पीक वैल्यू निकालनी है अपने को करंट नहीं चाहिए रेजोनेंस अपने को रेजोनेंस करंट नहीं चाहिए ये रेजोनेंस चाहिए I नॉट की मैक्स वैल्यू चाहिए बेटा I नॉट की मैक्स वैल्यू चाहिए आपको V नॉट रखना पड़ेगा ये क्या है तो V आरएमएस है इसको चेंज करना पड़ेगा ना V आरएमएस इज इक्वल टू V नॉट बाई रूट 2 यहां से V नॉट क्या हो जाएगा V आरएमएस इनटू रूट 2 तो 220 इनटू रूट 2 अपॉन r कितना 44 कितना हो जाएगा कहां दिया यार ये 220 into root 2 बटे 44 तो 11 4 45 22 4 4 5 root 2 5 root 2 ये अगर आपने सिर्फ करंट पूछा तो अगर आरएमएस वैल्यू बता दो पहले देखो सवाल में क्या बोला है ध्यान दो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट अपने को पीक वैल्यू चाहिए करंट अगर यही सवाल होता एंड द करंट एट द रेजोनेटिंग तो अपन आरएमएस करंट निकालते पर उन्होंने एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा है आई नॉट दैट विल बी नॉट अपने को जो गिवन वोल्टेज कौन होता है आरएमएस तो वी नॉट इक्वल्स टू वी आरएमएस इनटू रूट 2 ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपने को जो गिवन करंट एट द रेजोनेटिंग तो अपन आरएमएस करंट निकालते पर उन्होंने एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा है आई नॉट दैट विल बी नॉट अपने को जो गिवन वोल्टेज कौन होता है तो वी नॉट इक्वल्स टू वी आरएमएस इनटू रूट 2 ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं व्हिच वोल्टमीटर विल गिव 0 V2 V2 will give 0 reading. सोच के बताएं कौन सा वोल्टमीटर 0 रीडिंग देगा रेजोनेंस से कोई देगा कि नहीं देगा बताएं सोचें सोचें V1 0 रीडिंग देगा क्या V2 0 देगा क्योंकि ये जितना वोल्टेज को लीड कराएंगे ये वोल्टेज को ना लैग कराएंगे तो ओवरऑल V2 की रीडिंग ये होगा VL बराबर से VC एक दूसरे को कैंसिल तो बेटा नेट वोल्टेज कितना आएगा 0 सिर्फ बचता कौन है लास्ट में VR बचता है इसके रेजोनेंस में तो V2 की रीडिंग क्या हो जाएगी 0 है ना VL क्या होगा बेटा अगर करंट यूं गया ये हुआ VL कुछ पॉजिटिव वैल्यू करंट अगर यूं गया तो ये हो जाएगा VC कुछ नेगेटिव वैल्यू दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा इंडक्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन में 0 V3 की रीडिंग 0 होगी क्या जो V3 की रीडिंग होगी बेटा वही V1 की रीडिंग होगी हां ये भी चीज समझ लो जो V3 की रीडिंग होगी वही V1 की रीडिंग है ये सारा का सारा वोल्टेज को मिलेगा रेजिस्टेंस वो तो कुछ वोल्टेज नहीं है 0 है नहीं समझे बेटा V3 तो नेट वोल्टेज है ना क्रॉस तो V3 वाला सही होगी V3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर आ जाओ ये तो 0 हो गया नहीं समझे नेट वोल्टेज ऐसे होता है ना V3 स्क्वायर इक्वल्स यहां से नेट वोल्टेज निकलता VL माइनस यहां से नेट वोल्टेज निकलता VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर ये तो 0 हो गया तो V3 किसके बराबर है VR के व्हाट इज VR VR इज ये भी चीज होती है कि V3 बराबर है ग्राफ फॉर R zeta L zeta C and Z वर्सेस इंपॉर्टेंट कर लेते हैं चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफ फॉर R zeta L zeta C वर्सेस फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस डिफरेंट ग्राफ बेटा रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करता है नहीं डिपेंड करता है तो रेजिस्टेंस ग्राफ आपको मतलब स्ट्रेट लाइन बना दो या रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करना तो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये नेक्स्ट वैल्यू किसकी है बेटा zeta L zeta क्या होता है ओमेगा L के बराबर है लिख लो ओमेगा L 2 पाई L zeta
क्या होगा 2πfl, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है 2πfl, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये बन गया जीटा सी की बात करें बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी जीटा सी 1/2πfc 1/2πfc इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के और बेटा ये कौन सी जगह होगी, ये वो जगह होगी जहां जीटा सी के बराबर वैसा लग रहा है आर के बराबर होगी, कोई और जगह बोलते हैं यहां बराबर होता है ऐसा लग रहा है कि दोनों एक साथ बराबर दोनों एक साथ बराबर मतलब तीनों एक साथ बराबर नहीं लगेंगे, मैंने डिफरेंट जगह तीनों को बराबर किया आर के बराबर नहीं ये हो गया जीटा है ये होगी जीटा सी, आप समझ और बेटा ये होगी रेजोनेंस वाली जगह, क्यों क्योंकि यहाँ पे जो जीटा सी की वैल्यू है वही जीटा की वैल्यू है, तो ये होगी अपनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। इस पॉइंट पे देखो आप ध्यान से, इस पॉइंट पे क्या हुआ है, इस पॉइंट पे आर के बराबर होती है जीटा सी आपस में रखो, इस पॉइंट पे जीटा इज इक्वल टू जीटा सी, ये रेजोनेंस का पॉइंट है, इस पॉइंट पे मिनिमम इंपेडेंस होगा मैक्सिमम करंट होगा। बेटा इस वाले ग्राफ को देखो z वर्सेस f बनाना है, बहुत आसान बेटा z वर्सेस f का ग्राफ कैसे बनेगा, इक्वेशन बनेगा z इज इक्वल टू अंडर जीटा l माइनस जीटा सी का होल स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। मैं समझा देता हूं जीटा क्या होता है, समझा दिया ओमेगा l जीटा सी 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस r। बेटा फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी होगी तो ये वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी, जब बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो ये टर्म तो कहीं कहीं जीरो, तो ये तो कोई वैल्यू नहीं है बट जीटा सी की वैल्यू बहुत हाई है। बात समझिए जब फ्रीक्वेंसी बहुत लो है उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जीटा सी बहुत हाई है, तो जीटा सी के बहुत हाई होने से z बहुत हाई हो जाएगा, यानी बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी पे z की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, बहुत स्मॉल फ्रीक्वेंसी पे z की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अच्छा जब फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, इस बारे में सोचते हैं कहां हो जाएगा, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी लार्ज तब बेटा जीटा बहुत बड़ा हो जाएगा, जब फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी होगी तो जीटा क्या होता है, जीटा इज इक्वल टू 2πfl, तो फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी हो जाएगी तो जीटा की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, अगर जीटा की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो फिर से z बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तब भी z बड़ा होगा, बीच में वही बेटा कहीं कुछ ऐसा होगा जहां पे जीटा और जीटा से बराबर हो जाएंगे, उस टाइम पे z की वैल्यू मिनिमम r के बराबर, तो बीच में कहीं z की वैल्यू ऐसा बनता है बेटा परफेक्ट यू नहीं बनता है, कई को मजा आता है परफेक्ट यू बनाने नहीं बनता, इसकी सिमेट्री ग्राफ की कुछ यूं होती है, ठीक है परफेक्ट यू नहीं बनता है, बना दे रहा हूं ग्राफ कैसा बनता है, परफेक्ट यू वाले पे टिक मत करना एग्जाम में, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है और इस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हो रहा है, यहां z की मिनिमम वैल्यू है और z की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है, r के बराबर, यहां पे करंट मैक्सिमम हो रहा होगा, क्लियर। चलो ग्राफ फॉर पीक करंट आई नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, करंट का ग्राफ वर्सेस फ्रीक्वेंसी बेटा बहुत ही आसान है, पीक करंट का ग्राफ बेटा आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, v नॉट बाई आई नॉट की वैल्यू v नॉट बाई z, चलो बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी पे z बहुत ज्यादा तो करंट बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे z बहुत ज्यादा है, जब पिछले ग्राफ देखो बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी पे z बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे भी z बहुत ज्यादा है, तो बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी पे z बहुत ज्यादा तो करंट कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे भी z की वैल्यू हाई, z की वैल्यू हाई होगी करंट कम हो जाएगा, और बीच में वहीं कहीं पे क्या हुआ है, बीच में कहीं पे बीच में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे z मिनिमम, बेटा जहां करंट z मिनिमम होगा इंपेडेंस वहां करंट मैक्सिमम हो जाएगा, इस जगह पे करंट मैक्सिमम, तो बेटा आपको क्यों बनेगा इसका, समझ इनिशियली जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो z बहुत हाई और z बहुत हाई तो करंट बहुत कम, फाइनली क्या हुआ, फाइनली फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा तो भी z की वैल्यू काफी हाई है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे भी z हाई होता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे भी z हाई होता है, z हाई है तो करंट और बीच में कहीं क्या है बेटा z मिनिमम है वहां पे करंट मैक्सिमम, ये f नॉट हो गई यहां पे i नॉट कैसी वैल्यू होगी बेटा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है i नॉट मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी v नॉट अपॉन z की मिनिमम वैल्यू, z की मिनिमम वैल्यू r की बराबर, करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस एंड दैट इज इक्वल टू v नॉट बाई r, जो पीक करंट RMS करंट कितना होगा बेटा हो जाएगा VRMS वाला, द रेजोनेंट करंट मैक्सिमम करंट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ r। अब जरा इस बात को समझो, एक बार रेजोनेंस आ चुका है, एक बार रेजोनेंस आ चुका है, रेजोनेंस के आने के बाद जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ r पे डिपेंड करता है, जीटा और जीटा सी पे डिपेंड नहीं करता, भाई बहुत सिंपल सी बात है, सोचो इसके बारे में, जब रेजोनेंस आ चुका है ना, बात तब की हो रही है जब रेजोनेंस आ चुका है, जब रेजोनेंस आ चुका है बेटा तब करंट का क्या फॉर्मूला है, करंट मैक्सिमम हो चुका है और उसका फॉर्मूला है v नॉट बाई r, यानी इस टाइम बेटा करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड्स इस टाइम करंट रेजोनेंट करंट मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ r, इस टाइम करंट बेटा जीटा l और जीटा सी पे डिपेंड करता है, चाहे सी वाले दोनों पे, तो ये रेजोनेंट करंट की बात हो रही है ना, रेजोनेंट करंट डज नॉट डिपेंड ऑन r, मतलब करंट तो z पे डिपेंड करता है, बात समझो करंट z पे डिपेंड करता है बट रेजोनेंस का करंट सिर्फ और सिर्फ r पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ r पे डिपेंड करता है, जीटा l और जीटा सी से कोई मतलब, जरा एक बात बताओ, मान लो r रेजिस्टेंस पे रेजोनेंस कुछ यूं हुआ इधर इसको बेटा r रेजिस्टेंस, तो मुझे बताओ 2r रेजिस्टेंस पे ग्राफ कैसे बनेगा, इसके नीचे इस टाइम में जो पीक करंट है डिस्टेंस बड़ा करंट डिक्रीज होगा, ये पीक करंट है मान लो वो बड़ा वो तो 2r पे ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीज होगा, रेजोनेंट नीचे करंट किस पे बढ़ेगा, डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, आई नॉट ये जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल करूं तो करंट हाफ हो जाएगा, करंट बिकम आई नॉट बाई, ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस को मैं डबल, तो रेजोनेंस पे आप करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हो सीधा रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे करंट कम, 3r कर दो तो करंट 1/3 हो जाएगा, बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया,
ये सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट जितने मैं बना रहा हूँ जीटा का फ्रीक्वेंसी के साथ, जीटा फ्रीक्वेंसी के साथ, जेड का फ्रीक्वेंसी के साथ, रेजोनेंस करंट का, है ना, ये वाला हो गया, करंट से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, सब पे ध्यान देना। नेक्स्ट पार्ट एंड पावर फैक्टर एट रेजोनेंस। चलो पावर एंड पावर फैक्टर पर बात हो गई, अभी फिर से बात करते हैं पावर कैसी होगी, V square by R मैक्सिमम is equal पावर to और करंट रेजोनेंस पे RMS is equal to मैक्सिमम। चलो बात करते हैं, पहले पावर फैक्टर की बात करें। पावर फैक्टर की यदि हम बात करें बेटा तो cos phi इक्वल्स टू r बाई z, रेजोनेंस पे z की वैल्यू r के बराबर है, तो पावर फैक्टर कितना होता है 1। ये बेटा मैक्सिमम वैल्यू है पावर फैक्टर, क्यों? क्योंकि cos phi की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू कैसी होती है, cos phi की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो पावर फैक्टर भी कैसा है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। पावर की बात करें बेटा तो r Vrms Irms cos phi, जस्ट आप वैसे लिख सकते हैं, एक हो गया Vrms into Irms होगी सिंपल, cos phi की वैल्यू 1, दूसरा आप इसको Vrms की Irms into z लिख सकते हो, जैसे आप चाहो। एक हो सकता है Vrms into Vrms by z, z की जगह r रखोगे cos phi 1, तो Vrms का स्क्वायर बटे r पावर इनटू v Rms का स्क्वायर बटे r, या Vrms जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे Irms into z, और z की वैल्यू क्या है r, यहाँ Vrms जगह लिख सकते हैं Irms into z, z की वैल्यू क्या है r, एक फॉर्मूला ये बन सकता है I Irms का स्क्वायर, कुछ डीसी सर्किट जैसा ना, v स्क्वायर बाई r, I स्क्वायर into r, इसका क्या होगा v into i, बिल्कुल होगा बेटा, यहीं से cos phi की वैल्यू 1 है, बस RMS वैल्यू रख दो, बाकी पूरा फॉर्मूला डीसी वाला वर्क कर जाएगा, जो हम डीसी में निकालते थे फॉर्मूले वो सारे फॉर्मूले वर्क कर जाएंगे, बस वैल्यूज कौन सी रखो RMS v स्क्वायर बाई r। देखो एक्चुअली सर्किट ना प्योर रेजिस्टिव है, और डीसी में प्योर रेजिस्टिव ही दिखते ज्यादा करंट वेक्टर के अंदर, तो प्योर रेजिस्टिव वाले सारे फॉर्मूले यहाँ पे वैलिड हैं, बस वैल्यूज कौन सी रखो RMS वाले। सर्किट क्या बन जाता है प्योर रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव पावर क्या होगी v स्क्वायर बाई r, I स्क्वायर r v i, बट वैल्यूज कौन सी होंगी RMS, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समरी एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे क्या क्या होता है समरी करना बहुत जरूरी। करंट इज मैक्सिमम, बेटा करंट मैक्सिमम होता है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लिखी जाए I नॉट मैक्स इज इक्वल्स टू v नॉट बाई r, प्योर रेजिस्टिव। इंपेडेंस इज मिनिमम, बेटा z की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है r के बराबर है, जीटा c बराबर। फेज डिफरेंस phi इज 0, सही बात है, जीटा l ने जीटा c को मार डाला, या vl ने vc को मार डाला, बता क्या बेटा करंट रेजिस्टेंस एंड vr, ठीक। नेक्स्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हमको पता है जीटा l जीटा c, इसकी बराबरी करें। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट एल सी, ओमेगा नॉट जगह 2 बाई f नॉट लिख सकते हैं, f नॉट की वैल्यू 1 बाई 2 बाई रूट एल सी। द करंट एट रेजोनेंस डिपेंड्स ओनली ऑन रेजिस्टेंस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एल सी, f नॉट की वैल्यू 1 बाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट एल सी, ओमेगा नॉट जगह 2 बाई f नॉट लिख सकते हैं, f नॉट की वैल्यू 1 बाई 2 बाई रूट एल सी। The current at resonance depends only on resistance and is independent of value of LC. कौन सा करंट? करंट एट रेजोनेंस, एग्जैक्ट करंट तो मतलब सिर्फ रेजोनेंस आता है। The current at resonance, तो बेटा एट रेजोनेंस करंट क्या होता है? I नॉट मैक्सिमम वैल्यू ले लेता है V नॉट बाई R, so I नॉट एट रेजोनेंस जो मैक्सिमम होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पावर फैक्टर cos phi इज यूनिटी, पावर फैक्टर अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है यूनिटी, एंड पावर कंज्यूम्ड इज, तो cos phi की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम, पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम। पावर एवरेज बेटा मैक्सिमम कैसे गिव करता है, लाइक प्योर रेजिस्टेंस, तो I स्क्वायर इनटू R, या तो V स्क्वायर बाई R, या तो V इनटू I, वैल्यू कौन सी रखनी है RX वैल्यू। याद रहेगा बेटा रेजिस्टेंस का सारा कहानी, बाहर भी निकालोगे तो तब क्लियर है। चलो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्यों फैक्टर एंड बैंडविड्थ, अब बेटा ये क्या चीज होती है आपको समझते हैं। द पावर आउटपुट ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सही बात है, रेजोनेंस पे पावर आउटपुट क्या होता है हमारा मैक्सिमम होता है ना, रेजोनेंस पे पावर आउटपुट अपना मैक्सिमम। ध्यान देखो क्या बना रहा हूँ, पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी, बल्कि ओमेगा ले, पावर वर्सेस हाउ फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एंड, तो बेटा पावर आउटपुट मैक्सिमम होती है रेजोनेंस पे, उसके पहले करंट ऐसा पावर करनी चाहिए, करंट ऐसा पावर रेजोनेंस के पहले कम है, रेजोनेंस के बाद भी कम है, और रेजोनेंस पे पावर मैक्सिमम हो जाती है, जाहिर सी बात है, करंट मैक्सिमम हुआ है, रेजिस्टेंस सबसे कम हुआ है, पावर मैक्सिमम, रेजिस्टेंस इंपेडेंस पावर कैसे हो गई मैक्स वैल्यू ले ली, ठीक, पावर कैसे ले ली मैक्सिमम। अच्छा ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है बेटा, ध्यान देना, यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको बैंडविड्थ समझाऊंगा, ठीक है 41 मिनट्स कब तक जाएगा, 20 मिनट। फ्रीक्वेंसी। अब देखो बेटा रेजोनेंस का कहानी समझते हैं और ट्यूनिंग ऑफ रेडियो कहानी समझते हैं। देखो रेडियो कैसे ट्यून होता है, हम लोग करते हैं घर में वो रेडियो नॉब वाला, अब तो खैर चैनल चेंज करते हो सीधा, है ना, पर पहले या तो नॉब से घुमाते थे खड़ खड़ खड़, ये है क्यों इतना है कि तो शांति है, कुछ नहीं पर मुझे जा रहे हैं लोग ऐसे चला, तो क्या होता है नॉब घुमा के क्या है चैनल बदल जाए, चैनल कैसे बदलना जादू से, अपने टीवी चैनल से चेंज हो रहा है जादू से, अपने चैनल से चेंज होता है, क्या किया जाता है कि आसमान में ढेर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ दी जाती है, आसमान में ढेर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ दी जाती है अलग अलग फ्रीक्वेंसी, जल्दी समझा देता हूं, वैसे इसका कोई खास नीड में फायदा होगा नहीं, अंत में याद लास्ट में याद रखनी पड़ेगी चीजें आपको, जो मैं बताऊं फिर भी थोड़ा कोशिश करता हूं। तो क्या किया जाता है आसमान में ढेर सारी फ्रीक्वेंसी छोड़ दी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मान लो 3 फ्रीक्वेंसी आसमान में छोड़ी, तो हजारों करोड़ छोड़ी अलग अलग चैनल के हिसाब से, ये अलग अलग चैनल है, ठीक है, ये चैनल है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो कुछ F1 है, ये अपना कार्टून नेटवर्क है CN, इसकी फ्रीक्वेंसी F2 है, ये मान लो अपना आस्था टीवी है ना, रामदेव आप जाके प्राणायाम सिखा रहे हैं, और ये मान लो अपना ठीक है, इसमें मान लो शाहरुख भाई की मूवी आ रही है, ठीक है, या वो आ रही है ठीक है, तो डाला उसकी था है, तो ये वर्षन चल रही है, मैक्स है। अच्छा अब यहाँ आपने लगा एंटीना है, ये लगा एंटीना है, देखो मैं ये सब बहुत बताना नहीं चाहता, टाइम वेस्ट होगा इसमें, लेकिन करिए रहेगा एंटीना है। अब एंटीना में क्या हो बेटा, एंटीना में सारे तरह के वोल्टेजेस हैं, क्या है सारे तरह के वोल्टेजेस हैं। अब क्या हुआ, आपने क्या किया अपने रिमोट में मान लो आपने बटन दबाया 3 दबाते ही, रिमोट में क्या होता है, रिमोट में होते हैं बहुत सारे बटन, है ना, अलग अलग बटन,
का नंबर याद आया, तुमने कहा 3 नंबर दबाते हैं, 3 नंबर पे कार्टून नेटवर्क आता है। तुम्हारे हिसाब से 3 दबाने पे कार्टून नेटवर्क आता है, पर असल में क्या होगा? असल में तुम जैसे ही 3 दबाओ, यहाँ पे F1 फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज यहाँ पे बना दिया जाएगा। यहाँ पे F1 फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज बना दिया गया। अब क्या होगा? ये सारे फ्रीक्वेंसी, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आसपास टहल रही है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आसपास टहल रही है। क्या यहाँ से F1 वाला वोल्टेज नहीं, सारे बनते हैं। इसको इस तरह आपको टेस्ट करना, आपने कैसे F1 वाला वोल्टेज ऑसिलेट करें, ठीक है, सारे बन सकते हैं यहाँ पे। यहाँ कोई भी आपने F1 फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज ऑसिलेट करो, यानी कि वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट sin ओमेगा टी, आपने ओमेगा की वैल्यू चुन ली इस टाइम, आपने बटन दबा के ओमेगा की वैल्यू चुन ली। कैसे चुनते हैं बेटा? LC ऑसिलेशन चुनते हैं। LC ऑसिलेशन से ओमेगा की वैल्यू कैसे चेंज होगी? 1/√LC है, रेजोनेंस में ओमेगा की वैल्यू क्या है? 1/√LC। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टर या कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करते हैं, बटन दबाते हैं या नॉब घुमाते हैं। आपने फ्रीक्वेंसी F1 पे सेट कर दिया, आपने दबाया, अपने एंटीना में F1 फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज लगा। अब बेटा F1 फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज किसके साथ रेजोनेट करेगा? सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इसके साथ रेजोनेट किया, इसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया, आपको वहां पे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ये रेजोनेंस। आपने ओमेगा नॉट वाली फ्रीक्वेंसी लाई, इस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा नॉट को कैच किया, इसके करेस्पॉन्डिंग को तकरीब पावर बनाना और आपको दिखाई पड़ा। पर अब बात सुनो, खेल दिक्कत क्या है, यूनिवर्स समझा रहा हूं।